आशा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्रिमिनल जस्टिस जैसे इंटेंस शो में काम करना कितना इमोशनली ड्रेनिंग था आपके लिए? इमोशनली फिजिकली ड्रेनिंग था बट बहुत ज़्यादा मज़े आए मुझे। आज भी मैं अगर सोचती हूँ अबाउट दैट होल प्रोसेस, दैट जर्नी, तो मतलब कि मेरी ना आईज ट्विंकल होने लग जाती है क्योंकि मुझे बहुत मज़े आए थे। एंड आई थिंक अब अच्छा काम, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे एक्टर्स के साथ काम, ये मुझे बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो काफ़ी मज़ा आया था मुझे क्रिमिनल जस्टिस में। आशा जी, कहीं मीडिया रिपोर्ट में हमने ये भी सुना था कि मतलब आप पहले रिलक्टेंट थी शो करने के लिए। थोड़ी सी थी स्केप्टिकल इनिशियली स्क्रीन टाइम की वजह से, कि मुझे से लगा अरे यार ये तो मर जाती है, फिर तो क्या ही होगा। बट देन उसके बाद मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ा, फिर मुझे कैरेक्टर ब्रीफिंग मिला, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार स्क्रीन टाइम कम है बट करने को बहुत कुछ है। एंड परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर है। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ ओके। और वैसे भी मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम के पीछे भागती नहीं हूँ अगर कैरेक्टर में दम हो तो। एंड मुझे इधर यही लगा, मुझे यही मिला, तो आई वेंट फॉर इट देन। क्या आपको लगता है कि ओटीटी पर फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल दिखाई जा रही है या फिर बोल्ड सीन्स पर ज़्यादा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, कहानियाँ भी बहुत काफ़ी लोग बना रहे हैं और काफ़ी कैरेक्टर्स पे भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो बोल्डनेस एंड वैसे सीन्स तो कहानी की जब डिमांड होती है तो होते ही है। बट अदर देन दैट आई फील ओटीटी में तो प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है। आपके फैंस ने आपको मोस्टली स्वीट एंड बबली रोल्स में देखा है, तो जब आपने एक सीरियस रोल चूज किया तो किसी ने मना तो नहीं किया होना कि जैसे मुझे कि आपने एक्चुअल रोल किया? नहीं, सब मना तो किसी ने नहीं किया मुझे। कौन करेगा मना? आई थिंक मुझे लगता है उनको भी मज़ा आता है मुझे अलग अलग किरदार में देखने में, तो मुझे भी मज़ा आता है और उन्हें भी मज़ा आता है फील। क्या कभी आपने किसी प्रोजेक्ट अपने किसी प्रोजेक्ट के को इसीलिए छोड़ा है कि स्क्रिप्ट या आपके मॉडल्स के अगेंस्ट? काफ़ी बार छोड़ा होगा। कई बार जब लगता है ना कि कहानी में उतना दम नहीं है एंड मे बी शायद से बोल्ड सीन्स खाली की ज़रूरत भी नहीं है और फिर भी डाले गए हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता। तब ऐसा लगता है कि जाने दो। क्या आपको लगता है कि आप एक्टर्स सिर्फ कंटेंट के लिए बोल चीज करते हैं या फिल्म के लिए? मुझे नहीं लगता अब एक्टर्स फेम के लिए बोल्ड सीन्स करते हैं। फेम फेम से मिलता है क्या? आई मीन बोल्ड सीन से फेम मिलता है क्या? आई डोंट नो। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि अच्छी कहानियाँ, अच्छे किरदार करने से, अच्छा परफॉर्मेंस देने से फेम मिलता है। बट मुझे लगता है फेम के बारे में सोचना भी क्यों यार। फेम के बारे में मैं तब सोचती थी जब मैं नई नई आई थी, अब नहीं सोचती। अब मैं सिर्फ अपने काम के बारे में सोचती हूँ। पवित्र इतना जैसे आइकॉनिक शो का पार्ट बनने के बाद अपने करियर का आपके करियर का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उसके बाद क्या लगता है कि टीवी में आपको टाइपकास्ट कर दिया? टीवी मैंने उसके बाद ज़्यादा किए ही नहीं। उसके बाद मैंने रियलिटी शोज़ किए, मैंने 1-2 शोज़ और किए जो कि फ्लॉप हो गए, और फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया टीवी से। फिर मैंने सीधा ओटीटी से अपनी जर्नी की शुरुआत की, और उसके बाद तो मैं अलग-अलग कैरेक्टर्स एक्सप्लोर कर ही रही हूँ। तो हाँ, मतलब मुझे लगता नहीं है कि अभी मैं टाइपकास्ट, मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं अलग-अलग किरदार निभाऊँ ताकि टाइपकास्ट ना हो। अपने लिए एक्टिंग आपके लिए एक्टिंग एक पैशन था या पहले फेम और ग्लैमर के ज़्यादा इम्पोर्टेंट? जब मैं शुरुआत में आई थी तब मेरे लिए एक फेम, ग्लैमर, चकाचौंध और फेमस होना ये सब था। बट विद टाइम आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि विद टाइम मुझे मेरी एक्टिंग से प्यार हो रहा है। मैं पैशनेट होती जा रही हूँ अपने काम के लिए, और आई थिंक दैट इज़ ग्रोथ। रियलिटी शो में अपना आपने पार्टिसिपेट किया, क्या सब कुछ रियल था या स्क्रिप्टेड भी होता है थोड़ा बहुत? रियलिटी शोज़ में मैंने जिन जिन में किया था वो तो रियल ही था।
स्क्रिप्टेड मतलब ऐसे बीच में कुछ फनी करने के लिए कुछ स्क्रिप्ट दे दी कि ये एक्टिंग करनी है, तुमको ये एक्टिंग करनी है, बस वो सब था नजबली में जो हमने किया था. बट अदर देन दैट फियर फैक्टर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ रियल था. एंड या मेरे जो शोज थे उनमें तो ऐसा कुछ नहीं था. टीवी शोज अब यूजुअली 100 या 200 एपिसोड से ये पहले ही बंद हो जाते हैं, तो क्या ये ऑडियंस का पेशेंस कम होने की वजह है या कंटेंट का वीक हो गया? मुझे लगता है अब इतने ऑप्शंस आ गए हैं ना ओटीटी की वजह से, इतने ऑप्शंस कि अब वो पेशेंस तो नहीं रहा फॉर श्योर. मतलब कहाँ वो दिन भी हुआ करते थे जब हम एक एपिसोड खत्म करते थे और हमें वेट होता था अगले दिन क्या होगा, और वो खत्म भी ऐसे मोड पे करते थे कि ऐसा लगता था अरे यार अब कल तक वेट करना पड़ेगा इस एपिसोड का, अगले एपिसोड का. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑप्शंस भी बहुत बढ़ गए हैं. सब हर कोई घर पे बैठ के ओटीटी चैनल्स इतने हैं, फिर उन चैनल्स में ऑप्शंस इतने हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेशेंस तो गया ही है. और बाकी रही बात कंटेंट की, टीवी में तो मुझे लगता है अच्छा कंटेंट भी बन ही रहा होगा अभी भी. क्या आप एग्री करती हैं कि टीआरपी के लिए टीवी शोज को अभी भी सेम वही 7 बबल फॉर्मूला रिपीट करना पड़ता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है. सास बहू क्या पता नहीं क्या क्या अब तो क्या क्या दिखाते थे, कुछ भी दिखाते हैं मतलब. लेकिन अगर टीआरपी आती है उसकी तो फिर वो वही होता है ना, मोटिवेट होता है वो चीज़ की अच्छा ये चीज़, ये स्टूपिड सी चीज़ लोगों को पसंद आ रही है तो इसी पे चलाओ 10 एपिसोड और. तो वो लोगों की डिमांड को पूरा कर रहे हैं बस. अगर आप फ्यूचर में डेली शो वापस करेंगी और शो क्वालिटी ड्रिवन हो तो क्या वापस जाएंगे? नहीं, मैं मुझे लगता है अब मेरे से ना लंबा कमिटमेंट नहीं हो सकता. ये ओटीटी में 2-4 महीने करो एंड देन यू आर आउट ऑफ इट. आप कुछ नया काम करो फिर तो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी बना रहता है आपका, तो मुझे अभी मुश्किल ही लग रहा है. क्रिमिनल जस्टिस की बात की जाए तो मतलब पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करना का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे उनके साथ कोई डायरेक्ट सीन्स नहीं थे क्योंकि मैं मर जाती हूँ और वो लॉयर है. तो लेकिन मैंने उनके साथ लूडो में पहले काम किया हुआ है. एंड सबको पता ही वो कितने बेहतरीन एक्टर हैं और बहुत ही सिंपल है. ऑफ कोर्स हम मिले थे ड्यूरिंग रीडिंग सेशंस एंड बीच बीच में कभी ऑन सेट. सबको पता है वो कितने कमाल के एक्टर हैं. बट अदर देन दैट ही इज जस्ट सो सिंपल, सो ग्राउंडेड, सो डाउन टू अर्थ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ शो दैट यू नो हैज़ एक्टर्स लाइक हिम. एक्टिंग की बात की जाए तो मतलब आपको जैसे 15 इयर्स हो गए आपका एक्टिंग करते करते, तो मतलब कि कितना इवॉल्व हुई है अभी तक एज एन एक्टर? मुझे 14 इयर्स हो गए हैं बट मुझे लगता है काफ़ी एवोल्यूशन तो हुआ है बिकॉज आई कीप लर्निंग, आई कीप अनलर्निंग, आई गो फॉर एक्टिंग वर्कशॉप्स. और अच्छा सिनेमा देखना मुझे बहुत पसंद है जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस आए हैं, अच्छे चेंजेस. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस जर्नी. जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो आपने शायद अभय भी किया था. हम्म अभय से कि ये रोल तक का क्या डिफरेंस देखती हैं? मैं ज़्यादा श्योर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो हो गई हूँ फॉर श्योर. अभी आपने ये पूछा तो मैंने रियलाइज़ किया. एंड अब मैं हाँ एज एन एक्टर बहुत मुझे लगता है मैं बेटर हो गई हूँ तब से. हाँ बस. रियलिटी शोज की बात की जाए तो क्या फ्यूचर में आप लोग रियलिटी शोज करना चाहेंगे? नहीं, मुझे जो करने तो मैंने कर लिया, अब और कुछ नहीं बचा मुझे लगता है. लास्टली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं आपको और ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मैंने ऐसा कुछ लॉक नहीं किया है, कुछ होगा तो ज़रूर पता चलेगा सबको. और ऑडियंस को यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा शो आ रहा है ऑन द 29th of May, क्रिमिनल जस्टिस. और बहुत ही अच्छा सीज़न है, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है. तो प्लीज़ देखिए और प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा और मेरा किरदार कैसा लगा. थैंक यू. श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है. आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए. जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग.